हेलो बच्चे, दिस इज कुमार विक्रांत सर। तो आइए आज हम लोग करने वाले वीवीआई इक्वेशन फिजिक्स का। आपका 12th बोर्ड का होने वाला है एग्जाम, बिहार बोर्ड का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर बिना लेट का। देखिएगा, देखना बच्चों, स्टार्ट करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बहुत आसानी से समझाएंगे और मजा आएगा। देखिएगा, कह रहा है एक फेनोमेना होता है ना, एक प्रकार का घटना होता है जिसमें कहता है कि कोई मेटल सरफेस है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना, बाहर निकलना। उस पर कुछ बम पट के बाहर निकला, है ना। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है तो बाहर निकलेगा। तो जो प्रोसेस हुआ, इस फेनोमेना जो हुआ, उसी फेनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो ये फेनोमेना होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस को बिल्कुल ख्याल रखना है। ये फोटो इलेक्ट्रिक के कुछ कंडीशंस है, इसमें लिखे हैं नहीं लिखे, देखिएगा। इसमें ना एक मेंशन कर लीजिएगा, देखिएगा मिसिंग हो गया। फोटो इलेक्ट्रिक का ना इफेक्ट का कंडीशन क्या, अगर आपसे लिखना आ जाए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कंडीशन क्या है, तो कंडीशन ये होता है कि जो न्यू मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू नॉट होना चाहिए, या न्यू जो लैम्डा है वो लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए लैम्डा नॉट। ठीक है, बताते हैं, समझाते हैं क्या है। देखिएगा, ये नॉट वाला जो है ना बाबू, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। आगे जब से सीखिएगा तब फिर इस पर हम बात करेंगे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ये था ना थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है ये, और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऊपर है। ठीक है, ये आपका है वेवलेंथ, ऊपर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चा, तो कहता है मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अभी समझिए, अभी अभी आगे डेफिनेशन पढ़ाएंगे आपको। बात जान लीजिए कि एक तरह का फ्रीक्वेंसी होता है, जो ये लाइट का जो जो फोटोन है, जो रेडिएशन आ रहे हैं, उसका जो फ्रीक्वेंसी जो होना चाहिए वो उसका जो फ्रीक्वेंसी होना चाहिए वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तभी इलेक्ट्रॉन निकल पाएंगे, तभी ये घटना हो पाएगा। क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होते हैं कि पटका अब इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए एटलीस्ट, तो उसके लिए कंडीशन चाहिए ना। कि अब धीरे से पटकेंगे, हो सकता ना निकले, तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो समझ में हमें लगता है आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पटके और इलेक्ट्रॉन निकालना, तो एक पटकेंगे कितना जोर से, तो उसके लिए है ना फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड होना चाहिए थी कंडीशन। या तो वेवलेंथ है ना, जितना जो ये लाइट का जो वेवलेंथ है, अगर ये इसका वेवलेंथ या न्यू मारे फ्रीक्वेंसी और लेमडा का वेवलेंथ है, ठीक है, जो फोटोन है। ठीक है, तो जा रहा है और एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है, और एक फोटोन का एनर्जी एच न्यू होता है। ठीक है, एच न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी हो गया, लेमडा मतलब वेवलेंथ, एच सी वाई लेमडा। न्यू का फार्मूला हो जाएगा एच सी वाई लेमडा। ठीक है, बैठा दिए। ठीक है बच्चा, और एनर्जी ऑफ एन फोटोन क्या कहते हैं, एन से गुना कर देंगे, है ना, एच न्यू एच न्यू। ठीक है, एक का था तो एक से गुना था, एन का क्या कहते हैं, एन से पाँच का कहेगा तो पाँच से गुना करा देंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में फार्मूले से सब पूछ दिए जाएंगे, तो ये समझ में आ गया होगा। तो फोटोन गिरेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। तो फोटो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फोटो के कारण, मतलब जो फोटोन के कारण इलेक्ट्रॉन निकले ना, उसको फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है बच्चा, टर्म है बस। अब एक डेफिनेशन है वर्क फंक्शन क्या होता है, या कट ऑफ एनर्जी क्या होता है, कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू, है ना, या नीडेड टू, ठीक है, या नॉकआउट टू, है ना, इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस। जो मेटल सरफेस था ना, तो कितना कम से कम एनर्जी चाहिए, है ना, ताकि वो निकल जाए। ठीक है, तो वही ये होता है, ये मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू, है ना, फोटोन की कितना एनर्जी होना चाहिए कि वो निकल पाए। ठीक है, तो देखिएगा, तो ये इसका फार्मूला होता है फाइव एच न्यू नॉट, एच सी वाई, है ना, लेमडा न्यू नॉट। ठीक है, मतलब लेमडा नॉट। ठीक है बच्चा, ये फार्मूले आपको याद रखने। तो ये समझ में आ गया होगा कि कम से कम रिक्वायर्ड टू, है ना, एनर्जी चाहिए, मिनिमम एनर्जी, कितना एनर्जी होना चाहिए फोटोन का, तो पटके और निकल जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चा, समझ में आ रहा है, मिनिमम एनर्जी ऑफ, है ना। तो देखिएगा आप यहाँ से एक
इक्वेशन आता है, यहीं पे आपको लिख देते हैं आइंस्टीन इक्वेशन, ठीक है, ऐसा आगे लिखा हुआ है आइंस्टीन, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन, ठीक है बच्चा, फोटो इलेक्ट्रिक, है ना, इक्वेशन। देखिएगा एक फार्मूला क्या होता है कि टोटल एनर्जी मतलब फोटोन का ये है, एक फोटोन की बात करें तो मान लेके चलो 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है, ठीक है बच्चा, इसको आगे लिखा हुआ, देखिए क्या है कहानी कह रहा है कि एक फोटोन के मान ले, जो भी है एक फोटोन की मान लेते हैं एनर्जी, ठीक है बच्चा, तो उसका कुछ एनर्जी देखो कह रहा है ना बट गया, फोटोन की ही एनर्जी की बात हो रहा है, मिनिमम एनर्जी किसका, फोटोन की, ठीक है, फोटोन की ही बात हो रही है। तो अब देखिएगा इसका एनर्जी दो भागों में बट गया कि जिसमें एक इलेक्ट्रॉन को टारगेट करो आप, मान लो कि ठीक है, तो आगे फिगर में कहीं कहीं मेंशन होगा जरूर, हाँ, नहीं इधर नहीं कहीं मेंशन है, चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ कर देते हैं। देखिएगा एक इलेक्ट्रॉन, एक फोटोन को टारगेट किया, एक इलेक्ट्रॉन निकला, इसे मान लीजिए, ठीक है, निकला, तो इसमें क्या होता है ना कि कुछ इलेक्ट्रॉन को, जो फोटोन का एनर्जी है, कुछ जो एनर्जी है इसके इलेक्ट्रॉन को जस्ट सरफेस से बाहर निकालने में, जस्ट सरफेस से बाहर निकालने में एनर्जी खपत हो गया, और फिर जो एनर्जी बचे हुए एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया होता है फुर्र से एकदम, ठीक है। और यहाँ जो फार्मूले में बताए गए हैं, जो फार्मूले बताए गए हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी रख रहा हो, सबसे ज्यादा एनर्जी रख रहा हो, कुछ है जो एकदम कैसे होता है कि पी पा लेता है ना, तो एकदम टगमग के कोई टकरा के इधर उधर ढाई मार के रह जाएगा इधर, है ना, एक होता है कि फुर्र से एकदम खाली रास्ता मिल गया, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो कोई टकरा जाएगा, कोई कोलैप्स कर जाएगा, है ना, कोई टकरा कर नीचे रह जाएगा, कोई धीमा हो जाएगा, मतलब बहुत तरीके का, और कोई फुर्र से भागेगा, तो जो फुर्र से भागा है ना उसी का यहाँ पर माना गया है, जूम किया गया है, काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है ना, जो सबसे ज्यादा रख सकता है उसी के अकॉर्डिंग मान कर ना ये फार्मूला बनाया गया, ठीक है, ये केस लिया गया, ठीक है बच्चा, तो चलिएगा, ठीक है, तो ऐसा मानिए, तो समझ में आ रहा है, तो फाइव वही हो गया जितना एनर्जी इसको जस्ट सरफेस से बाहर लाने में लगा, ठीक है, जस्ट सरफेस से बाहर निकालने में, तो उसका पूरा एनर्जी का जो जो है ना, जो पूरा एनर्जी है उसको दो भागों में बट गया, एक तो सरफेस से बाहर लाने में और जो बचा वो लेके भाग गया, तो है ना, तो ये समझ में आ गया, टोटल एनर्जी बराबर आ गया इधर, जुट के बराबर आ जाएगा, तो ये होता है फाई का फार्मूला, है ना, याद है, एच न्यू नॉट काइनेटिक एनर्जी का है हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, और इसका तो एच न्यू होता है, आपको पता है फार्मूला ये चीज़ है, काइनेटिक मैक्सिमम का, है ना, इसको होता है, ठीक है बच्चा, ई भी नॉट भी होता है फार्मूला, आगे देखते हैं, ठीक है, ई भी नॉट, ठीक है, देखिएगा, चलिएगा, अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तो मिनिमम बोले ना कि इस इंसिडेंट रेडिएशन जो लाइट आ रहा है ना, लाइट जो आ रहे हैं यानी जो फोटोन आ रहे हैं उसका जो लाइट लिखा हुआ है, देखिए रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, है ना, इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, देखिएगा कह रहा है कि इतना फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, मिनिमम कम से कम होना चाहिए इंसिडेंट का, जिससे इजेक्ट हो जाए इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से, ठीक है बच्चा, मतलब इतना नहीं होना चाहिए कि इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि निकाल भी ना पाए, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो उसी के लिए जितना मिनिमम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए कम से कम, तो हम क्या बोलेंगे, तो फोटोन का जो आ रहा है उसका फ्रीक्वेंसी अगर हम भी मान रहे हैं जो आ रहा है, तो उसका तो कम से कम बोलेंगे ना कि इतना तो कम से कम होना ही चाहिए, इससे बड़ा भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू बोल दिए, तो यही ना हो गया कि इतना, ये हो गया कि ये इतना वैल्यू हो गया जिससे वो निकल जाए, तो हम बोलेंगे जो मेरा आने वाला फोटोन है इसको भी मारे उसका, तो भी का जो वैल्यू होना चाहिए इतना के बराबर होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये क्या वैल्यू है जिससे वो बाहर आ जाए, ठीक है, तो जो मेरा आने वाला है ना उसका तो कम से कम इतना के बराबर तो होना चाहिए ना, ये इससे बड़ा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा ताकत लगा देंगे और फटाक से निकल जाएगा, ठीक है, चाहिए ये थ्रेशोल्ड फर का यही है, मतलब यही कट ऑफ इसीलिए नाम रखा गया है कि कट ऑफ मतलब कट ऑफ रिजल्ट में होता है ना, कट ऑफ के बराबर आ गया, कट ऑफ क्रॉस करिए तो बल्ले बल्ले, है ना, तो वही है, मतलब उतना तो होना ही चाहिए, मैक्सिमम, हाँ ठीक है, मिनिमम था ना, हाँ ठीक है, देखिएगा ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम है ना, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन दैट, है ना, दैट कैन जस्ट इजेक्ट द फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, ये मैक्सिमम होता है, उससे ज़्यादा अगर हो गया तो फिर नहीं निकलेगा, ठीक है, उससे ज़्यादा हो गया तो नहीं, क्योंकि फार्मूला में देखो एच न्यू है ना, तो एच सी अपॉन लेमडा होता है,
यही है लेमडा। ठीक है, अगर सोचो एक टाइम पे ऐसा होगा कि देखो एनर्जी कुछ रहा, ठीक है, जिसमें लेमडा का वैल्यू मतलब मैक्सिमम हो जाना चाहिए, ठीक है, उतना से ज़्यादा नहीं हो सकता है। एक लिमिट हो गया कि मान लीजिए कि 50 ले लिया, मान लिया, ठीक है। अब 50 पे, है ना, अब इससे ज़्यादा करेंगे एकदम इतना एनर्जी कम हो जाएगा, ठीक है, उसका वैल्यू इतना ज़्यादा कम हो जाएगा, कोई निकाल ही नहीं पाएगा। इसमें एक लिमिट होता है ना कि उतना एनर्जी या उतना से ज़्यादा होना चाहिए एनर्जी, है ना। ठीक है बच्चा, ये तो पूरे, है ना, लाइट का तो पता है, तो पूरे कांस्टेंट है, तो इस पे डिपेंड करेगा, देखिएगा। तो चीज़ें ई का जो वैल्यू आपको पता है कि फोटोन का एक फिक्स एनर्जी होना चाहिए, है ना। जिससे अब बताओ, एक मान ले कि 50 पे ऐसा हो गया कि एनर्जी मान ले 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। अब उतना चाहिए ही चाहिए निकालने के लिए, है ना, पानी, ठीक है, जस्ट निकालने के लिए। अब 150 पे मान लो इतना मेरा, उतना चाहिए ही चाहिए। तो सोचो ना, अगर हम और बड़ा करते हैं इसका वैल्यू, मान ली 100 कर देते हैं, तो 100 पे नीचे बड़ा करोगे तो पूरा वैल्यू छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा, यानी अब 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, तो इतना कम हो गया एनर्जी कि निकल ही नहीं पाएगा। लेकिन हाँ, इससे छोटा और करेंगे तो और बड़ा वैल्यू देगा, तब तो कोई लफड़ा नहीं है, और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा। जितना छोटा करो उतना बड़ा वैल्यू, क्योंकि बट्टा में ना उल्टा होगा कहानी। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। छोटा करेंगे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम एक फिक्स रखना पड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो मैक्सिमम कह रहा है कि वेवलेंथ एकदम एकदम मैक्सिमम, थ्रेशोल्ड का मतलब होता है कट ऑफ, उससे ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हमको फोटोन का अगर वेवलेंथ रखना है तो बोलेंगे कि जो ये नॉट वाला है, यानी जो थ्रेशोल्ड वाला है, इतना से कहेंगे इतना का बराबर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, या तो इससे छोटा रहे। इसका जो वैल्यू है, किससे छोटा रहे, ये छोटा रहे, किससे, इससे, है ना, है ना, जो इसको फिक्स किया गया है, ठीक है, उतना से मैक्सिमम किया गया है कि मैक्सिमम इतना है कि जितना पे निकाल सकता है। इससे ज़्यादा छोटा हो गया तो दिक्कत है, मतलब इससे बड़ा हो गया तो दिक्कत है। कि मैक्सिमम मान लिया गया, जिससे इलेक्ट्रॉन इतना मैक्सिमम माना गया जितना पे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इतना से ज़्यादा अगर कर लिया तो इतना एनर्जी छोटा हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, कि निकाल ही नहीं पाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चा, मज़ा आ रहा होगा एकदम। ठीक है, तो याद हो गया होगा आसानी से। तो मैक्सिमम वेवलेंथ होता है मिनिमम फ्रीक्वेंसी, याद रखिएगा, मैक्सिमम वेवलेंथ और मिनिमम, है ना, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, देखिएगा। चलिए, आइंस्टीन वाला भी समझा दिए थे, अब इसका फार्मूला भी बता दिए थे, एच न्यू को लैम्डा के टर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चा, आगे फोटो इलेक्ट्रिक, है ना, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आता है मार्क्स 2 मार्क्स में लिखने के लिए। ठीक है, क्या है देखिएगा। अभी यह टॉपिक पोटेंशियल मज़ेदार चीज़ें देखिएगा। ये है, इसमें क्या है ना कि एक एक्सपेरिमेंट टाइप का, देखिएगा कि एक ग्लास ट्यूब, है ना, बना दिया गया, इसमें बाहर से दिख रहा है, यानी लाइट इंटर कर सकता है ना। एक इमीटर प्लेट है, 2 प्लेट है, एक कलेक्टर है, इस पर जमा होगा, इसमें इमिट निकलेगा, लाइट आएगा तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जैसे में उसमें पटकते थे ना, एक फोटोन पटकते थे तो इलेक्ट्रॉन निकलता था, फोटो इलेक्ट्रॉन उसको बोलते थे। ठीक है, तो तो लेकिन यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, लाइट आएगा तो निकलेगा। ठीक है, ये बैटरी से जोड़ दिया गया, प्लस माइनस, ठीक है बच्चा, तो प्लस प्लस है, ठीक है, जोड़ दिया गया, अब निकलेगा, निकल के जाएगा इस पे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं ना, अब यहाँ पर निकल के पता है कि जब ये, है ना, करंट जा रहा है इससे, ठीक है, तो उसके कारण, इसके फ्लो के कारण ना करंट बहेगा इसमें। ठीक है बच्चा, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन को फ्लो के कारण क्या होता है, करंट बहेगा। ठीक है बच्चा, इलेक्ट्रॉन, है ना, एक इलेक्ट्रॉन आएगा इसमें, ठीक है बच्चा, इलेक्ट्रॉन आएगा इसमें। ठीक है, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा तो इसके फ्लो के कारण क्या होगा, इसके फ्लो के कारण क्या होगा, है ना, इसके फ्लो के कारण क्या होगा बच्चा, है ना, इसके फ्लो के कारण आपका क्या होगा कि करंट इसमें आएगा। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चा कि ये जो है ना, ये जो एमीटर लगा रखे हैं, अब इधर से नेगेटिव, है ना, वोल्टेज देना स्टार्ट किए हैं। ठीक है, यहाँ से हम उल्टा जोड़ दिए हैं बैटरी को। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से उल्टा, है ना, अब नेगेटिव इसमें दे रहे हैं। ठीक है, सजाएं उल्टा किया हुआ, देखो। अगर वैसा कहानी होता है तो देखो, हम अभी, अगर ऐसा कहानी लाइट कब देता, जब हम उल्टा करते हैं, यहाँ पर माइनस इधर प्लस करते हैं, तो ठीक था। अब हम क्या कर रहे हैं ना, नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिए इसको, अब अपोज कर रहे हैं इसको, अब नेगेटिव दे रहे हैं इसको। ठीक है,
नेगेटिव, तो धकेलेगा, पता ना, अपोज करेगा, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा। तो यहाँ से क्या होगा ना कि इसको ढकेलेगा। अब ढकेलेगा, ठीक है, ठीक है, ढकेलेगा इतना ज़्यादा, इसको और बढ़ाएंगे और ढकेलेंगे और ढकेलेंगे, इतना ज़्यादा ढकेलेंगे कि कोई इलेक्ट्रॉन कितनों मैक्सिमम ताकत वाला रहे यहाँ पर बैठ ना सके। समझ में आ रहा? इतना ताकत से ढकेलेंगे, चेंज करेंगे इसको और चेंज करेंगे, है ना, और नेगेटिव पोटेंशियल देंगे और देंगे और वोल्टेज देंगे, ठीक है, और इतना नेगेटिव देंगे कि एकदम यहाँ सटने नहीं देंगे। जब तक इसमें आएगा नहीं, जब तक फ्लो नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का, तब तक करंट रन नहीं होगा। क्योंकि करंट तभी कहीं भी वो, है ना, फ्लो कर सकता है जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। समझ में आ रहा है? जब मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, समझ में आ रहा है बच्चा, तभी होगा। ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन रहने से, है ना, करंट नहीं बनता है, उसका फ्लो होना चाहिए, उसका मोशन होना चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा, तो ये नेगेटिव वोल्टेज अप्लाइड टू द कलेक्टर इलेक्ट्रोड नीडेड, है ना, टू होल्ड द मोस्ट एनर्जेटिक फ्लो, मतलब उसको रोकने के लिए, अब स्टॉप उसको क्या करता, रोकने के लिए, कि मोस्ट एनर्जेटिक जो भी इलेक्ट्रॉन उसको, है ना, कलेक्टर पे जो है उसको भी रोक देना है। तो फिर क्या होता है, उसके रुकने से क्या होता है, स्टॉप भी हो जाता है करंट भी। बस यही होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझ में आ रहा है? क्लियर है बच्चा? नाम से ही स्टॉपिंग है, पोटेंशियल। समझ में आ रहा है? जो मैक्सिमम पोटेंशियल वाले को, है ना, नेगेटिव पोटेंशियल देके उसको मैक्सिमम एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन्स को भी, है ना, रोक देना है। तो इसका फार्मूला होता है वी नॉट, इसमें है बच्चा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से कनेक्ट करके फार्मूला है। ई आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, तो आपको पता है, सच्ची पता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। चलिए, क्लियर है, मजा आ गया होगा सीख के। चलिएगा, अब देखिए फॉरवर्ड बायस क्या होता है ना, ये सेमीकंडक्टर का टॉपिक का है, सेमीकंडक्टर, है ना, मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है बच्चा, देखिएगा सेमीकंडक्टर, कंडक्टर जिसमें, है ना, करंट बहता है, इंसुलेटर जिसमें करंट नहीं बहता है, सेमीकंडक्टर दोनों का मीडियम होता है, उसके बीच का। ठीक है, मीडिएटर का काम करते हैं सेमीकंडक्टर। देखिए अब इसमें एक फॉरवर्ड बायसिंग पूछा जाएगा, तो देखिएगा पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड एक लगा दिए, पीएन जंक्शन जिसमें पी टाइप और एन टाइप होता है, मतलब होल उसमें एक्सेस मात्रा में होता है, मतलब कहने का मतलब पी टाइप और एन टाइप मिलकर बनाया होता है। ठीक है, एक, है ना, जंक्शन होता है। ठीक है, तो देखिएगा पीएन जंक्शन डायोड होता है। ठीक है बच्चा, तो देखो पी टाइप, अब बीच में डिफ्लेशन लेयर है, जान लीजिए, जो बच्चे नए होंगे, कुछ नहीं पता, बस जान लीजिए, एक बॉक्स बना लीजिएगा, इसमें होल बना लीजिएगा ऐसे ऐसे करके, और इसमें इलेक्ट्रॉन बैठा दीजिएगा। ठीक है, ई का पावर माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन है, डॉट डॉट ऐसे भी कर सकते थे, ई माइनस नहीं देना था, ऐसे से भी। ठीक है, डॉट डॉट, समझ मारा बच्चा, वो इलेक्ट्रॉन हो जाता। अभी डिफ्लेशन लेयर है, बहुत सारे इसमें चर्चाएं हैं, उसमें हम फील की बात अभी ज़्यादा नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट की, क्यों क्या, है ना, बस जान लीजिए। देखिएगा बहुत सारी चीज़ें इसमें, क्या ये बनता है डिफ्लेशन लेयर, ये सब बहुत सारा कहानी है, क्या किधर से किधर जाता है, क्या पतला चौड़ा जो भी है, बहुत सारा कहानी है। देखिएगा, तो ये हो गया, बबल टाइप का बना दीजिएगा। अब इसमें क्या होता है कि, है ना, पट्टी है, पी टाइप एन टाइप बोलते हैं। अगर ये इसका कनेक्शन ही बैटरी से जोड़ दिया गया है, देखो एक लिंक यहाँ से ये है, प्लस बैटरी माइनस। ठीक है, बस इतना तो ध्यान में रख ही सकते हो, बॉक्स बना के इसे बना लीजिएगा। पी टाइप तरफ, है ना, बबल रखिएगा हमेशा, एन टाइप तरह इधर। ठीक है, देखिए अब क्या करते हैं। ठीक है बच्चा, पी टाइप वाला में, पी टाइप में होल मेजोरिटी, हाँ, चार्ज कैरियर होता है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर होल होता है, तो होल इधर बनाते हैं, इधर नेगेटिव। ठीक है, अब देखना क्या होता है बच्चा, कि पी टाइप में प्लस को जोड़ दिए, पी टाइप को क्या कर दिया बच्चा, प्लस से जोड़ दिया, और एन टाइप को किससे जोड़ दिया, नेगेटिव से। एन टाइप को किससे जोड़ दिया बच्चा, नेगेटिव से। क्लियर है, एन टाइप को नेगेटिव से जोड़ दिया। तो अब इस तरह का कनेक्शन जब कर देते हैं ना, तो उसी को फॉरवर्ड वाइस बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं बच्चा, फॉरवर्ड वाइस। ठीक है, तो फॉरवर्ड वाइस में हम बोलते हैं कि कनेक्शन जो होता है, पी टाइप का पॉजिटिव टर्मिनल्स होता है और एन टाइप का नेगेटिव टर्मिनल्स होता है बैटरी का, तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड वाइस। लैंग्वेज में लिख सकते हो तो इधर से देखो लिख सकते हो, देखिएगा, जैसे में रिवर्स वाइसिंग समझिए, इन रिवर्स वाइस, जैसे उसमें बोलेंगे इन फॉरवर्ड वाइस, पी टाइप ऑफ पी एन जंक्शन डायोड इज कनेक्टेड टू द, उसमें पॉजिटिव टर्मिनल था, यहाँ पर पॉजिटिव कर लीजिएगा। ठीक है, और बैटरी, बस बात खत्म है।
अब उसमें करंट फ्लो करता है, इसमें करंट फ्लो नहीं करता है। इसमें बहुत सारे रीजन है, जब ऐसा उल्टा कनेक्शन होता है ना, तब बहुत डिफ्लेक्शन लेयर बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, मतलब इससे करंट पार ही नहीं हो पाता है। बहुत सारा डीप रीजन है, अब जो चर्चा नहीं करेंगे, क्यों नहीं, बस जान लीजिएगा रिवर्स बाइज में करंट फ्लो नहीं करता। ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा आपसे, ठीक है, और डेफिनेशन पूछ लेगा। पी टाइप का बस याद रखिएगा, पी टाइप का है ना, नेगेटिव टर्मिनल से, रिवर्स में नेगेटिव से, रिवर्स मतलब सीधा नेगेटिव चीज़, खराब चीज़ है ना, नेगेटिव से याद रखिएगा। पी टाइप को नेगेटिव से होता है और एन टाइप को पॉजिटिव से, उल्टा हो जाता है। एन से नेगेटिव होना चाहिए है ना, पी से पॉजिटिव, सीधा सीधी रहता है। रिवर्स मतलब उल्टा, उल्टा कहानी याद रखिए, पी से पॉजिटिव, तब पॉजिटिव नहीं होकर माइनस से जुड़ा हुआ है। एन को नेगेटिव होना चाहिए तो, लेकिन प्लस जुड़ा हुआ, दिमाग में बैठ जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। यही खेल है बाबू, फिगर बना देना बढ़िया से और लैंग्वेज लिख देना, ठीक है। उल्टा, फॉरवर्ड है, चलो फॉरवर्ड है, ठीक है, आगे बढ़ रहा है कहानी। पी को पॉजिटिव से और इनको नेगेटिव से, हमें लगता है याद हो जाएगा, फिगर बना दोगे। डिप्लेशन लेयर मेंशन कर दीजिएगा, पी टाइप एन टाइप सब बढ़िया से, ठीक है। चलिएगा थोड़े बड़ा रिवर्स है ना। डोपिंग एक चीज़ क्या होता है, डोपिंग होता है कि इम्प्योरिटीज को मिलाना, है ना। ये होता है, एक प्रोसेस होता है इंक्रीज करना इलेक्ट्रॉन और होल, जैसे उसमें था ना इलेक्ट्रॉन और होल कॉन्सेंट्रेशन को, संख्या को बढ़ाना बाई एडिंग इम्प्योरिटीज के रूप में एटम को ऐड करते हैं। जिसमें सेमीकंडक्टर दो तरह का होता है, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक होता है प्योर, जैसे जर्मेनियम है ना, इस तरह का हो गया, सिलिकॉन हो गया। और एक होता है एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक दो तरह का होता है, पी टाइप और एन टाइप। क्योंकि एक्सट्रिंसिक जो बनाया जाता है बच्चा, वो डोपिंग के थ्रू बनाया जाता है। तो डोपिंग में क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज को मिलाते हैं, है ना, कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि डोपिंग होता ही है इम्प्योरिटीज को मिक्स करके, है ना, कंडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। डोपिंग करते हैं इसमें, हाँ, स्मॉल इम्प्योरिटीज को मिला के। इसमें दो लोग हैं, कैसे कैसे करेंगे, पी टाइप एन टाइप, एक दो तरह का होता है। पी टाइप में क्या करते हैं, डोपिंग इसमें भी होता है, डोपिंग मतलब इम्प्योरिटीज को मिलाना। तो क्या मिलाते हैं इसमें, तो इसमें बोल हम लोग ट्राईवैलेंट एलिमेंट को मिलाते हैं। ट्राईवैलेंट मतलब 13 ग्रुप वाला, 13 ग्रुप, 13 ग्रुप वाला एलिमेंट है ना, 13 ग्रुप। अभी पेंटा वैलेंट इसका है ना, वैलेंसी 5 हो, इसमें वैलेंसी 3 हो। ट्राई मतलब 3, वैलेंसी 3 हो, ठीक है। बाहर वाला अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 हो, उसमें 5 हो, 15वें ग्रुप में होता है, 15वें ग्रुप का एलिमेंट है ये, ठीक है। और ये अब डोपिंग किसका होता है, 14वें बीच वाला इलेक्ट्रॉन, बीच वाला ग्रुप का। सील को देखो, ये प्योर वाला है ना, इसी का डोपिंग करते हैं। इसमें इस प्योर है ना, और इसको और कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इसमें ऐड करते हैं। आपको ध्यान में आ रहा होगा कि 14 ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। 14 बीच में हो गया, 13 इधर हो गया, 15 इधर हो गया, तो 14 बीच में बेचारा। अगर इसको ज़्यादा नेगेटिव चाहिए तो बाहर में है ना इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ, इसमें देंगे तो नेगेटिव की संख्या बढ़ जाएगा, यानी एन में है ना एन टाइप बन जाएगा। एन टाइप को बनाने के लिए 15वें ग्रुप, क्योंकि उसमें टाइप पेंटावैलेंट है, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन आएगा तो नेगेटिव की संख्या बढ़ जाएगा, ठीक है। नेगेटिव में तो एन टाइप हो जाएगा, तो उसमें मेजोरिटी जो चार्ज कैरियर हो जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है, एन टाइप में क्या रहेगा, 15 में वाला ज़्यादा वाला से करवाना है। और अगर पी टाइप बनाना पॉजिटिव वाला, तो कम से कम इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 13 ग्रुप वाला से जोड़ेंगे, है ना, यहाँ ट्राईवैलेंट वाला से। पी टाइप बनाना बच्चा तो ट्राईवैलेंट वाला से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या कम ऐड करना ताकि पॉजिटिव रहे। समझ में आ रहा बच्चा, ये चीज़ है, क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें मेजोरिटी चार्ज कैरियर, इसमें क्या होगा, होल्ड रह जाएगा, ठीक है। इसमें और डीप पढ़ते तो ज़्यादा क्लैरिटी आता, बट कोई बात नहीं, अभी भी आ गया होगा। देखिएगा, याद कर लेना, मेजोरिटी चार्ज ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है इससे, ठीक है। मेजोरिटी चार्ज कैरियर होल होता है, मतलब ये वाला जो था ना होल, ये, ठीक है। और किसमें, पी टाइप में पॉजिटिव माना जाता है, ठीक है। और उसमें एन टाइप में मेजोरिटी चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है, इनपुट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होल को पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है। देखो समझ में आ रहा बच्चा, मेजोरिटी चार्ज कैरियर पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। चलिएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन एवं फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन एवं फ्यूजन होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन स्पेलिंग देखिएगा, एवं फ्यूजन होता है। देखिएगा, फ्यूजन मतलब होता है, फ्यूज, फ्यूज का मतलब चिपक जाना, मतलब फ्यूज कर जाना, ठीक है। चिपकना मतलब मिलना, ठीक है। इसमें क्या हो, ड्यूटेरियम हाइड्रोजन को पता है, आपको पता है ना हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसमें क्या है, पता है कि आपको मिल के ना, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम मिल के ना हाइड्रोजन बनाएगा। देखो इधर है ना, हीलियम हीलियम बना लेगा इधर, देखिएगा
तो आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, ये आपको दो लोग मिल गया ना, एक बना लिया। अब फिर इधर देखो फिर क्या होगा, ये दोनों ये तो मिक्स हुआ, अब मिला इधर बन गया, एक एक न्यूट्रॉन बना, एनर्जी भी रिलीज हुआ। ठीक है बच्चा, क्लियर है यहाँ तक? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात बच्चा नहीं है। ठीक है, देखिएगा। तो यहाँ से देख सकते हो, तो यहाँ से बना लिया आपको हीलियम। ठीक है, देखिएगा। तो यहाँ पर क्या होता क्या है, एक रिएक्शन होता है न्यूक्लियर में। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं इन विच टू और मोर, है ना, लाइट एटम्स हल्के हल्के हैं, दो को मिल के कंबाइन होकर, है ना, फॉर्म करते हैं सिंगल भी, है ना, सिंगल हैवियर न्यूक्लियस। ठीक है, जो भारी बने इससे दोगुना। ठीक है, समझ में आ रहा बच्चा? क्लियर है? दो या दो से लोग अधिक लोग मिल के ना एक हैवियर न्यूक्लियस बना लिया। चलिएगा, इसमें एक फिजन में क्या होता है कि फिजन मतलब उल्टा, इसमें एक हैवी न्यूक्लियस ब्रेक करेगा, है ना, दो या दो से अधिक स्मॉल लाइट, है ना, जो लाइट में न्यूक्लियाई में। ठीक है, मतलब उसके स्मॉल, है ना, छोटे छोटे में। ठीक है, टूट जाएगा। ठीक है, तो देखो यूरेनियम मान लिया ऐसा, एक न्यूट्रॉन पटकाया तो इसमें जुट गया। ठीक है, अब उसमें से फिर क्या होगा, ये अनस्टेबल हो जाता है ऐसा होने के बाद। ठीक है, 36 बना लिया, न्यूट्रॉन की संख्या ना 35, 36 हो गया। अब यहाँ पे क्या है ना, ये टूट जाता है दो भाग, क्रिप्टॉन, बेरियम। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चा? और साथ में तीन, है ना, न्यूट्रॉन निकलेगा, साथ में एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है बच्चा, बस इतना ही। आगे ट्रांसफॉर्मर आपको पता है कि एक डिवाइस होता है जो जिसमें बिजली आती है। ट्रांसफॉर्मर हम लोग को गांव में लगा होता है, शहर में लगा हुआ होता है। क्या काम करता है कि जो 11,000 लाइट आता है उसको कम करता है ना, ये चेंज करने का काम करता है। कहीं कहीं स्टेप डाउन भी हम लोग को जनरली, जो इधर शहर में है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है, स्टेप डाउन लगा होता है, पता है? वो बाहर वाला से हम लोग को बहुत ज़्यादा लाइट आता है, मतलब बहुत ज़्यादा वोल्टेज में आता है, 11,000 या बहुत लाखों में। ठीक है, तो हम लोग को कम करके घर में भेजा जाता है। हम लोग जनरली जानते हैं 220 वोल्ट यूज करते हैं घर में। ठीक है, तो हम लोग को वोल्टेज कम करके भेजा जाता है। आपको पता है बाहर वाला जो तार है उसमें थोड़ा बाहर से भी दूर से चिपका लेगा हम लोग को। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो हम लोग को क्या ना, बहुत जगह ऐसे भी होता है कि कम है उसको बढ़ा के भेजने का काम भी करता है। जैसे हम लोग स्टेप अप कौन होता है, स्टेबलाइजर जानते हो हम लोग? स्टेबलाइजर में हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों ट्रांसफार्मर रहता होगा, हम लोग उसको वोल्टेज को कम भी कर लेते हैं, बढ़ा भी लेते हैं। तो इस समझ में आ रहा होगा बच्चा? ठीक है, तो समझ में आ रहा है, ट्रांसफार्मर उसमें भी लगा होता है। ठीक है, छोटा सा स्टेबलाइजर में। क्लियर है बच्चा? तो हम लोग को ट्रांसफार्मर का काम है कि वोल्टेज को बढ़ाना या कम करना अपने जरूरत के हिसाब से। तो समझ में आ गया होगा। क्लियर है? डिवाइस इज यूज टू चेंज द वोल्टेज फ्रॉम, है ना, वन लेवल टू अनदर, वन लेवल अनदर लेवल कहने का मतलब हायर से लोअर और लोअर से हायर। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया होगा। तो स्टेप अप में क्या, दो तरह का ट्रांसफार्मर। स्टेप अप में क्या होता है, अप द आउटपुट वोल्टेज, मतलब बढ़ा देते हैं या इंक्रीज द आउटपुट वोल्टेज। स्टेप डाउन में डिक्रीज द, है ना, आउटपुट वोल्टेज। ठीक, एक ऐसा ट्रांसफार्मर विच इज यूज टू, है ना, स्टेप इंक्रीज द आउटपुट वोल्टेज, ऐसे लिख देना इसमें। ठीक है, समझ में आ रहा बच्चा? और स्टेप डाउन में ट्रांसफार्मर विच इज यूज टू, है ना, डिक्रीज द आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, देखना। तो जो हम लोग के पास आ रहा है बच्चा। अब ट्रांसफार्मर का फिगर इस तरह से बना लीजिएगा, इसमें कुछ डाटा समझा दे रहा है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर देखिए, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स, टर्न्स मतलब कॉइल के जो फेरा है, फेरों की संख्या, है ना, किसके का लपेटा मारे। मान लो कि एक दो तीन लपेटा है, इसमें दो लपेटा है, चलो ठीक है मान लेते हैं मेजरली। इसका संख्या देखो हम इधर कम, इसे ज़्यादा रखें इसमें कम, ये बहुत मेजर चीज़ है, कितना लपेटे मार रहे हो, इस लपेटे मारने पर आपको ध्यान देना है। देखिएगा, तो इसमें क्या है ना कि अगर इसमें संख्या कम रखे, इधर ज़्यादा रखे, जितना कॉइल की संख्या कम रहेगा आउटपुट में, इधर आउटपुट देगा, इधर इनपुट, इधर लाइन जोड़े और इधर मेरा चाहिए, यहाँ से मेरा काम बनेगा, ये दोनों तार को जोड़ के। ठीक है, तो यहाँ से क्या है कि यहाँ से जो देखो कॉइल की संख्या है, फेरो के नंबर ऑफ टर्न्स, है ना, सेकेंडरी, इसको प्राइमरी, इस साइड को प्राइमरी बोलते हैं, इस साइड को सेकेंडरी बोला जाता है। इधर पी पी सब प्राइमरी है। ठीक है, बस टर्म नाम रख दिया गया, आउटपुट में सेकेंडरी इधर बोल दिया गया।
इधर से करंट आ रहा है प्राइमरी, इधर से करंट निकलेगा सेकेंडरी, वोल्टेज सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी, इधर प्राइमरी टर्न। ठीक है बच्चा, सब इधर प्राइमरी और इधर सेकेंडरी। अब आते हैं बात फेरों की संख्या में, इधर कम है तो जितना कम रहेगा उतना वोल्टेज कम निकालेगा, बात बस इतना है। फेरों की संख्या कम रहेगा, टर्न है ना, कॉइल की संख्या कम रहेगा, इसमें फेरों की संख्या कम है ना, नंबर ऑफ टर्न्स ठीक है कम है, ठीक है, ये नंबर ऑफ टर्न्स है बच्चा, ठीक है, इन सेकेंडरी, सेकेंडरी में सेकेंडरी, ठीक है बच्चा। तो आपको इसमें कम संख्या है तो समझना कि स्टेप डाउन है, क्योंकि वोल्टेज कम देगा। आउटपुट में ध्यान देना, स्टेप अप पहचानना, स्टेप डाउन पहचानना, फिगर से तो आराम से पहचान सकते हो। आउटपुट को ध्यान रखना, आउटपुट में अगर कम वोल्टेज निकल आता हो इसका मतलब ज़्यादा दिया और कम निकल रहा है, इसका मतलब डाउन कर दे रहा है, ठीक है बच्चा, तो आप आराम से पकड़ पाइएगा। इसका मतलब अगर इसका मतलब इस पे संख्या पर डिपेंड करा सर, और सेकेंडरी में यानी छोटा पड़ गया और प्राइमरी में बड़ा हो गया तो स्टेप डाउन हो जाएगा। डेफिनेशन समझ में आ रहा है, इसका भी कंडीशन से आपको दे देगा, पूछ लेगा क्वेश्चन, ठीक है बच्चा। अब आइडियल ट्रांसफार्मर दोनों का वैल्यू इक्वल हो गया, यानी दोनों का कॉइल में लपेटे की संख्या सेम रहेगा। अब सेकेंडरी में बढ़ा देंगे, इसमें कॉइल की संख्या खाली बढ़ा देते, फिगर सेम ही रखते, कॉइल की संख्या खाली बढ़ा देते तो स्टेप अप हो जाता। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इट इज है ना बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन, है ना, ये म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड पे है ना ट्रांसफार्मर वर्क करता है, तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, ध्यान रखना। ये तीनों में एक रिलेशन होता है, देखो वोल्टेज है जो हम दे रहे हैं, इधर से जो वोल्टेज है निकल रहा है, ये फेरों की संख्या हो गया, एक करंट जो इधर से डाल रहे थे इधर से निकल रहा था, तीनों में एक रिलेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स में कोई लफड़ा नहीं, जब करंट की बात है तो इन लोगों का उल्टा हो जाता है, सेकेंडरी वाला ऊपर प्राइमरी वाला नीचे, बस इतना ध्यान रखना है ना, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी जो भी ऊपर नीचे रखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका है ना जब करंट में आओगे तो पी नहीं एस ऊपर कर देना, याद रख लोगे आसानी से, फार्मूला पूछ लेता है। चलिए अब एक डेरिवेशन देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं बच्चा है, देखिएगा। डेरिवेशन है रिलेशन बिटवीन है ना कम्युनिकेशन सिस्टम का, ठीक है बच्चा। कम्युनिकेशन सिस्टम एक है ना चैप्टर है, कम्युनिकेशन जिसमें कम्युनिकेट करते हैं हम लोग, रेडियो ये सब मोबाइल ये सब है ना, ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ दिल्ली बात कर ले रहे हैं, है ना, इसी में सब पढ़ना है कैसे कैसे क्या होता है चैप्टर में। तो हम ज़्यादा बेस्ट डेरिवेशन है, कभी कभी 5 नंबर ही पूछ लिया है, 2 नंबर पूछ लिया है, इम्पोर्टेंट है, फार्मूला भी पूछ लेता है। तो रिलेशन बिटवीन है ना, कब हम लोग एंटीना गाड़ते हैं जो लगाते हैं, तो हम देखते हैं कि रेंज एक रेंज रहता है एंटीना का, है ना, कि कितना रेंज तक पकड़ेगा, है ना, टावर जिसको बोलते हैं हम लोग। तो उसी तरह वही है कि कवरेज डिस्टेंस कितना कवर करेगा, तो हाइट ऑफ एंटीना दे रखे हैं मान लें एच, है ना, एच है ना, एंटीना ये मेरा पृथ्वी है, ये मेरा पृथ्वी एक होगा, ये आपका अर्थ है, ठीक है, अर्थ का सरफेस है, हम जमीन पे खड़ा है, ये जमीन पे गड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप सोच के देखो, एक फुटबॉल पर एक पिपरी है ना, छोटा पिपरी रहता है ना, एक फुटबॉल, फुटबॉल भी छोटा पड़ जाएगा, एक बड़ा सा बैलून है ना गोल टाइप का, उसको एक पिपरी को रख दो ना, छोटा पिपरी को, चींटी को, तो उसके लिए लगेगा ना कि प्लेन सरफेस है ना, तो पिपरी जो छोटा सा ना, उसको बहुत बड़ा गोला पे रख दो उसको, है ना, तो उसके लिए पता है मतलब वो जब 2 मिनट चलेगा ना, तब तक भी लगेगा हम कि हम प्लेने पर चल रहे हैं। तो सोच लिए हम लोग भी, पृथ्वी गोल है आपको पता है, इस तरीके के हैं, लेकिन हम लोग चलते हैं, इतना बड़ा पृथ्वी है कि लगता है कि सब प्लेने हैं, सब रोड है, इतना बड़ा रोड बना रखे हैं, कहीं से लगता है आपको गोल है, रोड पे पूरा घुमलाते, दिल्ली मुंबई सब रोडे रोड रोड इतने पारे गाड़ी पे, है ना, तो सोच लो, है ना, समझ में आ रहा। तो इसी तरह से ये समझिएगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह रहेगा, थोड़ा बेंड कर दिए लेकिन ये स्ट्रेट लाइन की तरह ही रहेगा, ठीक है। तो देखिएगा क्लियर है, ये इसको ड्रॉ कर दिए, ये रेडियस है, यहाँ से रेडियस है पृथ्वी का, रेडियस है, ये भी पृथ्वी को खोला है तो सेम ही रहेगा बच्चा, ये भी आर, ये भी आर, ये भी है ना, क्योंकि इस सर्कल में है ना रेडियस सब तो इक्वल ही होगा, ठीक है बच्चा, ये क्योंकि सर्कुलर है, ये आधा पार्ट इधर हम नहीं लिखे, ठीक है बच्चा, इसको ऐसे मिला दिए। अब देखिएगा ये आपको 90 डिग्री होगा, क्योंकि रेडियस जो है सर्कल के किसी पॉइंट पर भी 90 डिग्री बनाता है ना, इस पॉइंट पे क्या बनाता है, सर्कल जो भी रेडियस है बाहर वाला पॉइंट पे 90 डिग्री बनाएगा, बाहर वाला पॉइंट पे क्या बनाएगा 90 डिग्री, बाहर वाला पॉइंट पे क्या बनाएगा 90 डिग्री, तो ये है टच करा इस पॉइंट पे 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है बच्चा।
अब यहाँ से देखिएगा ई ट्रायंगल क्योंकि बोले थे स्ट्रेट लाइन की तरह काम करेगा, तो इस ट्रायंगल को देखिएगा इसको, तो इसमें क्या हो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस इसका स्क्वायर है ना, ये बाकी दोनों साइड के ये डी है और ये एच है, मान लिए दोनों का स्क्वायर के बराबर हो गया। ठीक है, फिर अभी बड़ा ट्रायंगल छोटा लिए ना, अब आगे नीचे तक ले लेंगे, इसमें 90 डिग्री यहाँ पर है बच्चा, तो हाइपोटेनस हो जाएगा ओ एस। ठीक है, तो ओ एस का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ओ एस का स्क्वायर ओ पी स्क्वायर प्लस है ना, क्या हो जाएगा पी एस स्क्वायर या पी एस स्क्वायर। ठीक है, हो गया क्लियर। ओ एस का मतलब देखिए ओ से एस तक में पूरा डिस्टेंस कैसे हो, एच और डी को जोड़ देंगे, डी है यहाँ से यहाँ तक बच्चा, ये आर है, सॉरी आर है और ये एच है, तो आर प्लस एस जोड़ देंगे तो कौन हो जाएगा, ओ एस हो जाएगा, ओ एस आर प्लस एस, ओ एस हो गया उतना होल स्क्वायर हो गया। ओपी ओपी कितना बच्चा, ओपी आर ओ भी आर स्क्वायर, पी एस स्क्वायर का स्क्वायर डी और एच में हम निकाल रखे हैं, उसको चिपका दिया, यहाँ पे क्या कर दिए चिपका दिए, यहाँ पर क्या कर दिया चिपका दिए, बहुत आसानी से आ जाएगा। अब तोड़ दीजिए प्लस बी प्लस कर, इतना आ गया, और ये डी स्क्वायर देखो एच स्क्वायर से तो घट के जाएगा, आर से स्क्वायर घट गया, तो बच गया डी स्क्वायर इक्वल टू 2 आर एच, स्क्वायर को रूट में कर दिए, चल गया, आ गया आंसर, वही होता है फार्मूला उसका। ठीक है, तो वो आपको क्या, ये एंटीना माने थे इतना हाइट का, और एच है ना, ये डी माने थे क्या, जो कवरेज डिस्टेंस है ना, कवरेज डिस्टेंस है, यहाँ से डिस्टेंस कितना इधर कवर करा, इतना डी डी दोनों तरफ सेम करेगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका कहानी खत्म। क्लियर है बच्चा, इसका कहानी हो गया खत्म। चलिए अब लास्ट है बच्चा, तुरंत खत्म हो जाएगा, देखना ये लास्ट है, 2 मिनट से 3 मिनट। देखिएगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या है, इसी कम्युनिकेशन में ही पढ़ना। देखिएगा मॉड्यूलेशन होता है और उसके में ही टाइप होते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। देखिएगा एक प्रोसेस होता है सुपर इम्पोजिंग है ना द मैसेज सिग्नल ओवर कैरियर वेव टू चेंज द फ्रीक्वेंसी। देखिएगा मतलब मैसेज सिग्नल जो हम लोग भेजते हैं सिग्नल, ठीक है, कैरियर वेव के थ्रू। ठीक है, अब दोनों को इम्पोज करेंगे, दोनों को मिलाएंगे तो पता क्या होगा, हम लोग पढ़े फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी में चेंज करेंगे इस, है ना, पहले इसको पढ़ लेते हैं। चलिए देखिएगा, अच्छा चलो कोई पढ़ो ना पहले, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए उसमें फ्रीक्वेंसी में चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी है ना, इसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, तो एम्पलीट्यूड पहले बोलते हैं कि इसको देखो ना, फ्रीक्वेंसी है ना, देखते हो कभी फ्रीक्वेंसी में चेंजेस, कभी देखते हो कभी माइक में बोलते हो ना, तो कभी देखिएगा कि ज़्यादा बॉल, कभी देखिएगा ज़्यादा भुक वाक फास्ट से होगा, ज़्यादा बोलिएगा तो ज़्यादा भुक वाक फास्ट से होगा, मतलब ऐसे ऐसा होता है, मतलब ये वाला ज़्यादा हो गया, जैसे होता है ना कि फ्रीक्वेंसी अगर इस तरह से जा रहा है, ऐसे 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 जा रहा है, तो मतलब होता है कि अगर कोई ज़्यादा फास्ट बोला है ना, तो ये वाला ये नहीं ज़्यादा हो रहा है, भूक वक ये बढ़ गया है ना, समझ में आ रहा है, तो मतलब ये एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, यानी इसके जो नंबर होंगे यानी एक साइकिल में कितना ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, कितने बार, उसका ज़्यादा संख्या बढ़ा दिए तो समझो फ्रीक्वेंसी बढ़ गया। एम्पलीट्यूड होता है हाइट, कितना ऊपर तक जा रहा है, कितना जोर से बोल रहे हो, वो हो गया एम्पलीट्यूड, कितना तेजी से बोल रहे हो वो फ्रीक्वेंसी हो गया। समझ में आ रहा है बच्चा, कितना लाउडली बोल रहे हो, देख समझ में आ रहा है, तो ये चीज़ है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड मतलब हाइट कितना पकड़ रहा है, ठीक है, हाइट कितना पकड़ रहा है, तो ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हाइट का मामला रहेगा, तो देखिएगा, ठीक है, देखिएगा कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, एम्पलीट्यूड है ना चेंज हो जाएगा, इसमें क्या होगा, चेंज द एम्पलीट्यूड है ना, जब इम्पोज होगा तो चेंज होता है, है ना, एम्पलीट्यूड चेंज होता है, कभी घटना कभी बढ़ना। देखो दोनों को मैक्स सिग्नल दिया, कैरियर वेव है ना, कैरियर है ना वेव, दोनों इम्पोज हो गए, जब मिलेगा दोनों, ये फिक्स है ये फिक्स्ड है, उसमें भी फिक्स्ड है लेंगे, इसमें फिक्स्ड है। ठीक है, अब देखिएगा, अब दोनों को मिलाने पर क्या होगा कि देख रहे हो कि फ्रीक्वेंसी का ऊपर हाइट नहीं देखना, देखना है ना, एम्पलीट्यूड हाइटे का तो मैटर होगा, एम्पलीट्यूड पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये देखो इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इसमें उसमें चेंज नहीं हुआ है, यानी फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं हुआ बच्चा, ध्यान से दीजिएगा, फ्रीक्वेंसी मतलब ये डब देखिए है ना, ट्रफ एंड है ना, देखिएगा ट्रफ ये सब का चेंजेस नहीं हुआ, देखिएगा, तो यहाँ पर एक है, देखिए 1 2
और दो नीचे है, वो भी देखिए एक दो, दो नीचे, ठीक है। फिगर समझ के बनाना होता है, ठीक है। क्लियर है बच्चा? यानी फ्रीक्वेंसी में जितना उठा है, एक दो बार ऊपर, दो नीचे उठा, चार, है ना। ठीक है बच्चा, वो उतना ही है। लेकिन हाइट में देखो, है ना, शुरू में इतना रहा, फिर कम गया, देखो हाइट कम गया बीच में, फिर बढ़ा, फिर कम। समझ में आ रहा? देखो ऐसे सांप जैसा बन गया, ठीक है, इम्पोज होने के बाद। तो चमक गया होगा कि सर हाइट में, है ना, बढ़ा, कमा, बढ़ा, कमा, बढ़ा, कमा, ठीक है बच्चा, समझ में हो गया। एम्पलीट्यूड में याद रखिएगा, फिगर हाइट में कम आएगा, फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आएगा। अगला, अब इसमें जहाँ रहो फ्रीक्वेंसी, मतलब इसका संख्या बढ़ जाएगा, ठीक है। हाइट में कोई चेंजेस नहीं रखना, हाइट उतना ही रखना है, हाइट में सबका सेम ही रहेगा, ठीक है। हाइट में चेंज नहीं होगा। देखो ये चार था, तो पाँच छः आठ, जो भी जितना बढ़ाना बढ़ा लीजिएगा, चार ऊपर चार, आठ कर दिए, ठीक है। फिर इसमें एकदम आठ कर दिए, एकदम में से बहुत ज़्यादा कर दिए, एकदम में से बहुत कम कर दिए। इसमें चार था, देखो इसमें दो हो गया, फिर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, कम कर दिए। चमक रहा होगा बात बच्चा, तो मज़ा आ गया होगा। बस याद रखिएगा, इसमें होता है क्या, मैसेज सिग्नल टर्म इंपॉर्टेंट है, कैरियर वेव और मॉड्यूलेट, है ना। इसमें चेंज किसको करते हैं, फ्रीक्वेंसी में चेंज कौन होगा, चेंज होगा फ्रीक्वेंसी, याद है। कब होगा, जब प्रोसेस है क्या, सुपर, जब दोनों को मिलाएंगे किसको, मैसेज सिग्नल ओवर कैरियर वेव, मैसेज सिग्नल और कैरियर वेव, याद रखिएगा टर्म, ठीक है। बाकी फोड़ के आ जाओगे, फोड़ना क्या, खत्म हो गया। तो ठीक है बच्चा, एग्जाम में फोड़ कर एकदम आइएगा, और आप लोग को बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है बच्चा। और बहुत आप मेहनत करिए, लगे रहिए, बहुत अच्छा होगा ज़िंदगी, ठीक है। थैंक यू।